ये तो हम सब जानते हैं कि सनलाइट हमारी स्किन के लिए कितनी ज़रूरी है। सनलाइट से हमारी बॉडी में विटामिन डी बनता है, पर ज़्यादा सन एक्सपोजर से हमारी स्किन को नुकसान हो सकता है। इस वीडियो में हम सनलाइट से हो रहे नुकसान को बचाने के लिए सनस्क्रीन के सही इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता दादू। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ। अगर आप स्किन से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले समझते हैं कि सन रेज़ कितने तरह की होती हैं। इसमें अल्ट्रावायलेट रेज़ यानी यूवी रेज़, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड रेज़ होती हैं। यूवी रेज़ में यूवी ए, बी और सी तीन अलग अलग तरह की रेज़ होती हैं। यूवी सी क्योंकि अर्थ तक नहीं पहुंचती, ये ओजोन से ही एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए ये हमारी स्किन को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती। यूवी ए और यूवी बी हमारी स्किन को ज़्यादा डैमेज करते हैं। जितने भी सनबर्न और स्किन कैंसर्स होते हैं वो यूवी बी की वजह से होते हैं, लेकिन क्योंकि इंडियन स्किन ज़्यादा स्किन कैंसर्स को प्रोन नहीं होती, इसलिए हमारी स्किन में अधिकतर डैमेज यूवी ए ही कर पाती है। जो सनस्क्रीन्स यूवी ए और यूवी बी से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम अलग अलग सनस्क्रीन्स की बात करें तो इसमें दो तरह के सनस्क्रीन्स हैं, फिज़िकल और केमिकल। फिज़िकल सनस्क्रीन्स वो होते हैं जो सन रेज़ को ब्लॉक करते हैं। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सनस्क्रीन्स होते हैं। इनमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड होता है। फिज़िकल सनस्क्रीन्स यूवी ए और यूवी बी दोनों के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करते हैं और ये सनस्क्रीन्स क्रिकेटर्स के लिए, स्विमर्स के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये सनस्क्रीन्स लगाने से ज़्यादा लंबे समय तक सन प्रोटेक्शन रहती है, पर इनमें कई बार एक वाइट कास्ट स्किन पे छूटती है और ये ज़्यादा चिपचिपे हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये लोगों को कम पसंद आते हैं। केमिकल सनस्क्रीन्स यूवी रेज़ को ब्लॉक नहीं करते बल्कि उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं और ये सनस्क्रीन्स कॉस्मेटिकली ज़्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं, पर ये सनस्क्रीन्स ज़्यादातर सिर्फ यूवी बी रेज़ से ही हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन्स वो होते हैं जिनमें फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि सनस्क्रीन खरीदते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें सबसे ज़रूरी है सन प्रोटेक्शन फैक्टर या SPF। SPF से ये पता चलता है कि आपका सनस्क्रीन आपको कितने समय तक धूप से प्रोटेक्ट करेगा। और दूसरी चीज़ है PA रेटिंग। PA रेटिंग से ये पता चलता है कि आपका सनस्क्रीन आपको टैनिंग और पिगमेंटेशन से कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा। तो देखा जाए तो SPF से ज़्यादा ज़रूरी है सनस्क्रीन का PA रेटिंग। अगर किसी सनस्क्रीन का SPF 30 है लेकिन उसका PA रेटिंग 3+ है, तो थ्योरेटिकली ये सनस्क्रीन आपकी स्किन को सन डैमेज से ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा कंपेयर टू अ सनस्क्रीन जिसका SPF 40 है। SPF और PA रेटिंग के अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनका ख्याल आपको रखना चाहिए सनस्क्रीन चूज़ करते वक्त। जैसे कि आपकी स्किन अगर ऑयली है तो आपके लिए जेल बेस्ड सनस्क्रीन्स या वाटर बेस्ड सनस्क्रीन्स अवेलेबल हैं। मैट सनस्क्रीन, सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन्स जो आपकी स्किन को मैट फिनिश देंगे, पाउडरी लुक देंगे और ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं करेंगे, ये सनस्क्रीन्स भी अवेलेबल हैं। आपका सनस्क्रीन आपकी स्किन को कितने लंबे समय तक प्रोटेक्ट कर पाएगा, ये कुछ और फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स, आपकी स्किन कितना प्रोन है सन डैमेज को, या फिर आप किस समय धूप में निकल रहे हैं या आप कितने लंबे समय तक धूप में रह रहे हैं, इस पर भी ये डिपेंड करता है। धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन के अलावा आप फिज़िकल प्रोटेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अम्ब्रेलाज, हैट्स और स्कार्फ्स। तो ये तो हुई बात सही सनस्क्रीन चुनने की, और अब हम बात करते हैं कि सनस्क्रीन को आप सही तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सनस्क्रीन को घर से बाहर निकलने से कम 20 मिनट पहले लगाना चाहिए। चेहरे के लिए एक 1 रुपी कॉइन के साइज़ जितना आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए और हाथों के लिए 1 टेबलस्पून सनस्क्रीन लगाना चाहिए। सनस्क्रीन को कम क्वांटिटी में लगाने से भी आप उसके सही बेनिफिट्स नहीं उठा पाएंगे। इसके अलावा आप कितने समय तक धूप में रह रहे हैं, तो आपको हर 3 से 4 घंटे में सनस्क्रीन रीअप्लाई करना चाहिए अगर आप लंबे समय तक धूप में रह रहे हैं।
सनस्क्रीन्स को लेके कुछ मिसकंसेप्शंस जो मैं इस वीडियो के थ्रू क्लियर करना चाहूँगी। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि अगर वो घर के अंदर हैं तो उन्हें सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर ये गलत है। घर में भी ट्यूबलाइट से, बल्ब से और माइक्रोवेव की रोशनी से आपकी स्किन को डैमेज हो सकता है, इसलिए आपको घर में भी सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत है। काफ़ी बार लोग बोलते हैं कि हम गाड़ी से ट्रैवल करते हैं तो हमें ज़्यादा धूप नहीं लगती, पर अगर आपकी कार में टिंटेड ग्लासेस हैं तो भी 40% यूवी लाइट आपकी स्किन तक पहुंच सकती है, और इसलिए आपको सिर्फ चेहरे पर ही नहीं, गर्दन पर, हाथों पर भी सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत है। एक और कॉमन मिसकंसेप्शन जो मैं क्लियर करना चाहूँगी, काफ़ी बार पेशेंट्स ये कहते हैं कि हमारे फाउंडेशन में 15 SPF है, पर ये सोचना गलत होगा कि अगर आपने 15 SPF के 3 प्रोडक्ट्स अपने फेस पर लगाए हैं तो आपने 45 SPF लगा लिया है। आपको अलग से 40 SPF का सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। काफ़ी बार लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उन्होंने बीचेस पे और हिली एरियाज़ पे सनस्क्रीन लगाया था लेकिन उन्हें उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिली एरियाज़ हाई ऑल्टीट्यूड में होने की वजह से उनमें डायरेक्ट सनलाइट होती है, और स्नोई एरियाज़ में आइस से लाइट रिफ्लेक्ट होने की वजह से ज़्यादा सन डैमेज होता है। बीचेस पे भी काफ़ी ज़्यादा सन डैमेज होता है, तो इन एरियाज़ में आपको नॉर्मल सनस्क्रीन ना लगाकर फिज़िकल सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स की। अगर आपका काम ऐसा है कि आप ज़्यादा समय तक कंप्यूटर, लैपटॉप के सामने रहते हैं या मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों में HEV लाइट यानी कि हाई एनर्जी विजिबल लाइट से स्किन डैमेज होने के चांसेस हैं। ऐसे लोगों को ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत है। बच्चों में सनस्क्रीन के इस्तेमाल को लेकर भी लोगों के काफ़ी सवाल हैं। बच्चों में सनस्क्रीन इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूर लें। ओरल सनस्क्रीन्स भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग हैं। इन सनस्क्रीन्स में विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीपोडियम ल्यूकोटोमस जैसी चीज़ें होती हैं जो लंबे समय तक हमें धूप से प्रोटेक्ट करती हैं, और ये टॉपिकल सनस्क्रीन्स की तरह मेसी नहीं होती। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। स्किन से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।